Hello students, welcome on our online learning platform Let's Study India। BSc फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 3 जो है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से बताया है। आप चैनल पर जाओगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के नेम से। तो वहाँ से जाके आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा पाउलिंग स्केल भी बताया है, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से होमो से हेट्रो बनते हैं, क्या पाउलिंग स्केल ने, पाउलिंग जी ने क्या क्या हमें बताया था, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल में क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पाउलिंग स्केल, मुल्किन स्केल और अल्रेड-रोचो स्केल, ये 3 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो हम लोग केवल न्यूमेरिकल्स करेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, किस तरीके के फॉर्मूला हैं, इन तीनों लॉज में क्या डिफरेंस है, किसने क्या चीज़ें एक्सप्लेन की, किस साइंटिस्ट ने क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पाउलिंग स्केल से। पाउलिंग हमारे ये थे, ये हमारे साइंटिस्ट हैं पाउलिंग जी। इन्होंने 1934 नहीं, यहाँ पे 1932 होना चाहिए एक्चुअली। इन्होंने 1932 में, इसको करेक्ट कर लो आप लोग, ठीक है, ये क्या है हमारा 1932 है। तो जो हमारे पाउलिंग है उन्होंने 1932 में अपना स्केल दिया था। अब यहाँ पर आपको फटाफट से समझना होगा, ठीक है। मैं क्या करूँगी, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस लेक्चर में कि पाउलिंग का किस तरीके से होमो से हेट्रो क्या फॉर्मूला होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूला समझेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पाउलिंग जो थे हमारे, उन्होंने 1932 में अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल दिया था। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल क्यों दिया जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल होता क्या है, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है, ये मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लाइक किसी भी एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए ही इतने सारे स्केल्स आए थे। इतने सारे क्या, 3 स्केल्स आए थे, ठीक है। अब इन 3 स्केल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्केल कौन था, किसने कितनी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम द पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल पाउलिंग जी ने 1932 में, यही हमारे पाउलिंग जी हैं, ठीक है, ये है हमारे पाउलिंग, जिन्होंने 1932 में एक स्केल दिया था। इस स्केल के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हमें ये तो बता दिया कि हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था ये एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे थे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा है ए एंड बी, ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल। ओके, अब इस ए और इस बी में हम लोगों को बताना, ये जो पाउलिंग थे हमारे, ये हमें सिर्फ ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ये सिर्फ हमें ये बताए थे कि इस ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 7 है, बी का 3 है, डिफरेंस कितना आएगा 4। तो ये जो हमारे पाउलिंग थे, ये सिर्फ हमें ये बताए थे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे थे। लाइक किसी भी एलिमेंट का एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगा, ये वो नहीं बता पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया था कि सपोज कि एक एलिमेंट हमारा ए है और एक एलिमेंट हमारा बी है, तो इन दोनों एलिमेंट के बीच का, इन दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा, सिर्फ ये चीज़ें पाउलिंग ने हमें बताई थी। क्लियर हुआ। अब फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ ना, पाउलिंग ने क्या बताया था। पाउलिंग जो थे वो किसी, ये सब चीजें ना दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ठीक है। लग रहा होगा अरे ये क्या ही समझ के करेंगे, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि जब आप लिखो एग्जाम में या एक्सप्लेन करना हो तो आप खुद से भी कंटेंट में ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल हमें ये बताता है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरूरी नहीं सिर्फ एलिमेंट का ही डिटरमाइन करना, दोनों के बीच का डिफरेंस, कई सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। तो सिंपल आप एक टर्म याद रखो, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल में हम लोग को 3 स्केल पढ़ना है। फर्स्ट है पाउलिंग, सेकंड है मुल्किन, थर्ड है अल्रेड-रोचो स्केल, ठीक है। बहुत लोग इसको अल्रेड-रोचो भी बोलते हैं, बट एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो अल्रेड-रोचो ही है, ठीक है। तो अल्रेड-रोचो स्केल हमें लास्ट में पढ़ना है। ओके, अब जो
जो सबसे डेवलप्ड है हमारा वो क्या था, हमारा अल्ट्रा स्केल। तो ये हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से फॉर्मूला देखते हैं, ओके। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था इसके पहले कि होमो से हमारे हेट्रो बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई है, आप प्लीज़ जाके वो लेक्चर देखो। वहाँ पे जब आप लेक्चर देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। ये तो आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से, ठीक है। तो साई ए माइनस साई बी इज इक्वल टू काई। अब ये जो जाई है, ठीक है, इसको काई भी बोला जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। तो साई, जाई, काई, एक्चुअल जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो काई है। आप गूगल पे जाओगे, वहाँ पे जाके जब आप देखोगे तो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका काई ही है। बट अब वही होता है ना कि अलग अलग जगह हम पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, तो फिर इसलिए इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो काई ही है, ठीक है। बहुत लोग इसको जाई, साई बोलते हैं, तो वो होता नहीं है, ओके। तो क्या है हमारा, साई ए माइनस साई बी इज इक्वल टू 0.208। अच्छा मैंने कंप्लीट नहीं किया था ना, 0.208 साई माइनस काई ए माइनस काई बी 0.208। उसके बाद हमारा आ जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में हमारा क्या आता है, तो आप यहाँ पर देखो ए और बी से मिलकर बना है, ठीक है। फॉर्मूला में जब आप देखोगे तो ए और बी से मिलकर बना है। तो यहाँ पर भी जब हम लोग लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, तो सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे एनर्जी ऑफ ए बॉन्डिंग बी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एनर्जी, अब ये देखो आप ए और बी से मिलकर बना है, तो पहले तो एनर्जी हमने ए बी की ले ली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी सिर्फ ए की लेंगे और बी की लेंगे, उसके बाद उन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1/2, फिर ब्रैकेट में एनर्जी ऑफ ए माइनस बी था, तो पहले ए का ले लेंगे, ए माइनस ए प्लस एनर्जी ऑफ बी माइनस बी, ओके। यही फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा ये है, अभी एक और फॉर्मूला है वो भी मैं बताऊंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और अच्छे से लिख दूं क्या, आई थिंक राइटिंग सही तो है, थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला, काई ए माइनस काई बी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन है, इज इक्वल टू 0.208। फिर हमारा आ जाएगा एनर्जी ऑफ ए माइनस बी -1/2, फिर एनर्जी ऑफ ए माइनस ए प्लस एनर्जी ऑफ बी माइनस बी। तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपका फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका ये है। सेकंड फॉर्मूला अभी मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो गया, ये जो फॉर्मूला है इससे हमें क्या पता चलता है, अर्थमेटिक मीन। इससे हमें क्या पता चलता है, अर्थमेटिक मीन। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला है हमारा, वो हमारा ज्योमेट्रिकल मीन के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन, इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सेकेंड जो फॉर्मूला है हमारा, वो क्या है हमारा, काई ए माइनस काई बी। अब आप इसके पहले वाले में हमने क्या लिखा था, 0.208। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। इसके पहले वाले फॉर्मूले में जैसे हमने देखा था कि सेम, रुके मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने लिया ही होगा, या सबसे बेटर है कि आप कॉपी पेन लेकर पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। काई ए माइनस काई बी, उसके बाद हमारा आ जाएगा 0.202, अंडर रूट में हमारा आ जाएगा एनर्जी ऑफ ए माइनस बी, फिर हमारा आ जाएगा एनर्जी ऑफ ए माइनस ए प्लस एनर्जी ऑफ बी माइनस बी, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ओके। अब ये जो फॉर्मूला है, तो ये हमारा क्या बताता है, ये है हमारा ज्योमेट्रिकल मीन। ये क्या हमें बताता है, ज्योमेट्रिकल मीन। अर्थमेटिक मीन हो गया, ये हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन। तो काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.202 एनर्जी ऑफ ए बॉन्डिंग बी। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे, एनर्जी ऑफ ए माइनस ए प्लस एनर्जी ऑफ बी माइनस बी, उसके बाद इन सभी का 1/2।
से कर देंगे डिवाइड। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन। दोनों फॉर्मूला समझ में आया। अब हम लोग मीनिंग देखते हैं। जो अर्थमेटिक मीन होता है हमारा, वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, और जो हमारा ज्योमेट्रिकल मीन होता है वो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताता है। तो इन्होंने दो फॉर्मूलाज हमें दिए थे, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूला में क्या चीज़ क्या है, ये चीज़ मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो काई ए जो है हमारा, ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। जो काई बी था हमारा, वो था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। उसके बाद हमने एनर्जी की बात करी थी, तो एनर्जी ई ए जो था हमारा, ये हमारा क्या था, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, ई ए माइनस ए, ई बी माइनस बी जो था हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। उसके बाद हमारा था ई ए माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। क्लियर है? बहुत ज़्यादा नहीं समझना, ये सब तो आप खुद से समझ जाओगे, बस जो सिंबल है उसी चीज़ को रिप्रेजेंटेशन देना है हमें। ये काई ए है हमारा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। काई बी हमारा क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। फिर एनर्जी ई जो है वो बस एनर्जी डिटरमाइन कर रहा है, तो अगर ए माइनस ए रहेगा, ए बॉन्डिंग ए रहेगा, तो वो एनर्जी ऑफ ए की बात हो रही है। बी बॉन्डिंग बी है तो एनर्जी ऑफ बी की बात हो रही है। अगर ए बॉन्डिंग बी है तो ए और बी दोनों की एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्लियर है? ये बॉन्ड एनर्जी समझ आ रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको अगर कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। क्लियर है? इतनी चीज़ें समझ में आया अच्छे से। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मेनली जो पाउलिंग स्केल है हमारा, तो पाउलिंग स्केल में मेनली हमें समझना क्या था, पाउलिंग स्केल में सिर्फ 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। एक तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थ्योरी ये थी नहीं, इनका जो स्केल था बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, तो इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम इस पर नहीं करेंगे। तो पाउलिंग स्केल ने बताया क्या था, तो पाउलिंग जो थे इन्होंने सबसे पहले 1932 में ही, इन्होंने, यही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करना स्टार्ट किया। 1932 में पाउलिंग ऐसे सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करना स्टार्ट किया था। इनके बाद बाकी सारे के सारे जितने भी स्केल्स, बहुत ज़्यादा स्केल नहीं है, 3 ही है, तो फर्स्ट तो पाउलिंग था। पाउलिंग जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करना स्टार्ट किया। इन्हीं की थ्योरी पे बाकी के 2 स्केल्स हमारे आए थे, ठीक है। तो पाउलिंग जी जो थे, क्यों नहीं इनका स्केल इतना ज़्यादा फेमस हुआ, या इनकी जो थ्योरी थी क्यों नहीं इतनी ज़्यादा डेवलप हुई, रीज़न इसका ये था कि ये सिर्फ डिफरेंस हमें बता पा रहे थे, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे थे कि इस एलिमेंट का कितना एग्जैक्ट कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ये सिर्फ हमें ये बता रहे थे कि सपोज कि 2 एलिमेंट हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग है, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, पाउलिंग हमें सिर्फ वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही बता रहे थे। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया अच्छे से? तो 1932 होगा यहाँ पे, ये आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये क्या होगा हमारा 1932। तो 1932 में पाउलिंग ने हमें सिर्फ यही चीज़ें बताई थी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बता रहे थे। इनका जो 2 फार्मूला हमने देखा, तो एक फार्मूला तो इनका अर्थमेटिक मीन पे था, जो सेकंड फार्मूला है उनका वो ज्योमेट्रिकल मीन पे था। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, ज्योमेट्रिकल मीन जो होता है वो हमें अप्रॉक्स वैल्यू बताता है, ठीक है। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्केल पे। इनके बाद, पाउलिंग के बाद हमारे मुल्किन आए थे, ठीक है। तो जो हमारे मुल्किन थे इन्होंने पाउलिंग से ज़्यादा डेवलप थ्योरी दी। थ्योरी दैट मीन डेवलप्ड स्केल था। इनका जो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था वो पाउलिंग से ज़्यादा डेवलप था। रीज़न क्या था तो अभी हम लोग समझेंगे। तो पाउलिंग ने 1932 में दिया था अपना जो भी स्केल था, उनका जो भी मेथड था। उनके 2 साल बाद मुल्किन हमारे आए, ठीक है। उनके 2 साल बाद मुल्किन आए, फिर उन्होंने आकर पाउलिंग से ज़्यादा डेवलप्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई, ज़्यादा डेवलप्ड टेक्निक बताई डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। उसमें उन्होंने क्या बताया, तो मुल्किन जी ने हमें ये बताया कि जो पाउलिंग हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे बात कर रहे थे वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे थे, लेकिन मुल्किन ने हमें कहा कि ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे थे, ठीक है। मुल्किन क्या कर रहे थे, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता पा रहे थे कि एक्चुअल में कितना होगा उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 1934 में था। फटाफट से इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला मैं पहले लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी।
ठीक है, ये फॉर्मूला पहले आप देखो। अब इसमें क्या क्या चीज़ है ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला, या फिर अभी रुको, फॉर्मूला से पहले ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो जो भी फॉर्मूला में हमारे यूज होंगे। आईपी, तो आईपी हमारा क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी हमारा क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। और ई एक टर्म और आएगा यहाँ पर, हमारा आएगा ईए। ईए हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो आईपी मींस क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल मींस आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किस तरीके का इनका ट्रेंड होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में बताया। आप वहाँ से जाके वो चीज़ कवर करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आ गया है, फटाफट से टॉपिक्स कवर करने। ओके, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो ये सारे पॉइंट्स मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, फिर कोई मतलब नहीं यहाँ पे मैं वही चीज़ फिर से बताऊँ, क्योंकि जो बच्चे सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे फिर उनका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए, ठीक है, आप वहाँ से जाके वो टॉपिक्स देख लेना। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मैंने वहाँ पे बताया था, ठीक है। ई में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी क्योंकि अभी हम लोग फॉर्मूला जब लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ एब्रीविएशन यूज़ करेंगे, लाइक आईपी लिखूंगी और ई लिखेंगे, ठीक है। तो आईपी हमारा क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ई हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर्मूला क्या मुल्किन ने दिया था, तो मुल्किन ने भी हमें 2-3 फॉर्मूला दिए थे। आप अपने बुक में देखोगे वहाँ पे सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको एडिशनल 1 फॉर्मूला और दूंगी। तो अभी मैं बताती हूँ, ये क्लियर हो गया। जो मुल्किन का जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करने का, इनका जो फॉर्मूला था, तो यहाँ पर बॉन्डिंग की बात तो होगी नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमें एलिमेंट के लिए बताया था। जैसे वहाँ पे पाउलिंग में जैसे हम लोग लिख रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिटरमाइन करना था, तो पाउलिंग में हम लोग इस तरीके से लिख रहे थे, ठीक है। अच्छे से समझो, एक एक पॉइंट्स क्लियर करो। पाउलिंग में जब हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे तो हम लोग कैसे लिख रहे थे, काई ए बॉन्डिंग काई बी। क्यों, क्योंकि पाउलिंग जो थे वो 2 एलिमेंट के बीच के डिफरेंस बता रहे थे, 2 एलिमेंट के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा वो ये चीज़ बता रहे थे। लेकिन जो हमारे मुल्किन आए वो हमें डिफरेंस वगैरह नहीं बता रहे थे, वो हमें ये बता रहे थे कि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा, ठीक है, लाइक किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ये चीज़ बता, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता पा रहे थे, लेकिन हाँ हमें ये बता रहे थे किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ये चीज़ हमें मुल्किन बता रहे थे, ठीक है। तो यही रीज़न है कि मुल्किन तो मतलब एक ही एलिमेंट की बात कर रहे होंगे ना, अब जब बता रहे हैं हमें किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक ही एलिमेंट की बात कर रहे होंगे। तो यही रीज़न है कि मुल्किन के फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे, काई ए। अब ए की जगह पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बी सी डी ई कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो काई ए हो गया हमारा। उसके बाद जो इनका एग्जैक्ट फॉर्मूला था इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये फॉर्मूला था मुल्किन का, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो। आईपी यहाँ पे क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ईए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आप देखो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स का ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। अब सपोज ये चीज़ क्लियर है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें निकालना होगा, ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना, पहले इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना होगा तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाता है, अब जैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट करना है तो एक ही एलिमेंट का निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जाई ए इज इक्वल टू आई पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन में आ जाएगा हमारा 5.6, 1/2 जो था वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जाई ए इज इक्वल टू आई पी प्लस ई ए अपॉन में 5.6। तो ये हमारा किसके लिए है, ये है हमारा अगर सपोज हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना होगा तब हमारा ये रहेगा। क्लियर हुई इतनी चीज़ें, समझ में आया अच्छे से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो फिर आपको इसी सब का यूज़ होगा। मे बी अभी आपको लग रहा होगा कि अरे ये सब क्या ही, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको इस पर लिखने के लिए नहीं आएगा। लॉन्ग में मे भी आ सकता है, बट जैसे वेरी शॉर्ट होते हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके ही बताना होगा कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब
जो मैं आपको थर्ड बताने वाली हूँ, ठीक है, उसके पहले हम लोग एक पॉइंट समझेंगे। ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि यहाँ पर ए और बी, सपोज कि इन दो एलिमेंट की बात हो रही है। हाँ, मुल्किन हमें क्या कर रहे थे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे थे, मुल्किन हमें बस ये बता रहे थे कि इस ए और बी में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ये चीज़ क्लियर है। तो दो फॉर्मूला हमने उसके लिए पढ़ लिया। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्लस कर देंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे 5.6 से, ठीक है। अगर ऐसे को कैलकुलेट करना होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन में 2 या 1/2 इन द ब्रैकेट आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दो फॉर्मूला हमने देखी। यहाँ पर हमें क्या देखना है, क्या चीज़ें समझनी है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि मुल्किन जो थे वो दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस बता रहे थे। बीच का डिफरेंस दैट मीन वो ये हमें बता रहे थे किस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, किस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। ये चीज़ हमें मुल्किन बता रहे थे। पाउलिंग क्या बता रहे थे, पाउलिंग इन दोनों एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, वो पाउलिंग बता रहे थे। तो इनसे थोड़ा सा डेवलप्ड मुल्किन बताने लगे। मुल्किन हमें ये बता रहे थे कि इन दोनों एलिमेंट में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ये चीज़ मुल्किन बता रहे थे, ठीक है। अब सपोज करो कोई ऐसा कंपाउंड है, लाइक सपोज होमो है। होमो की बात अगर करें हम लोग, होमो में क्या होगा, ए और ए इस तरीके की अगर बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा? या सपोज अगर हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें ए और बी, और दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या यहाँ पर तो हम लोग ये चीज़ नहीं बता सकते किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी और किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होगी। तो सपोज किसी होमो में अगर होमो की बात करें तो इस तरीके का आएगा, हेट्रो की बात करें तो इस तरीके का आएगा, ठीक है। सपोज इस तरीके से बॉन्डिंग्स हो रही है एलिमेंट में और उन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा हमारा, तो समझते हैं उसको। तो ऐसे बॉन्डिंग के लिए अगर होमो है, तो होमो में तो हम लोग बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर है कि होमो में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात ही नहीं आएगी, किसी की ज़्यादा किसी की कम होगी ही नहीं। लेकिन अगर हेट्रो में दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, तो वहाँ पर ये पॉइंट आ सकता है कि किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसी एक की कम होगी। तो वहाँ के लिए हम लोग क्या टर्म यूज़ करेंगे, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। सपोज अगर सिर्फ कोवैलेंट आप लिखोगे तो फिर वहाँ पर फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे आप एग्जाम में भी लिखोगे, या ऐसे भी अपने भी माइंड में समझने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एग्जाम में मार्क्स ले आना ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमेशा मैं खुद भी ऐसी पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट पे वर्क करती हूँ। सिर्फ एग्जाम को लेकर मार्क्स लाना है वो चीज़ तो है ही, इंपॉर्टेंट तो है ही, बट कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा वर्क करो आप लोग, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, टर्म यही यूज़ करना है हमें। अगर सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग बोल देंगे तो वहाँ पर तो फिर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बात हो जाएगी। यहाँ पर प्योर कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, किस तरीके से बॉन्डिंग इनके बीच हुई है कि दोनों हेट्रो भले हैं लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, ठीक है। मतलब दोनों बिल्कुल, किसी का भी इलेक्ट्रॉन किसी के भी पास शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का होगा तो यहाँ पर जो मुल्किन का फॉर्मूला था वो किस तरीके से हो जाएगा, तो अभी हमने दो फॉर्मूला लिखे थे, ठीक है। अब हम लोग दो अलग अलग एलिमेंट के लिए लिखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर मैं बना देती हूँ ए और बी, तो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। तो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो किस तरीके से हो जाएगा, तो सेम वही फॉर्मूला रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही बात हम लोग करेंगे। जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो फिर से मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी अपॉन में 5.6, एक ये हो गया। सेकंड हम लिख लेते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी, सॉरी यहाँ पर ए की बात होगी ना, ए और यहाँ पर बी की, बी और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 5.6, ठीक है। तो ये जो दो फॉर्मूला है हमारे फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही है कि ए बी के बीच में कैसा बॉन्ड है, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो जब हमारे ए बी के बीच में प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही होगी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए अपॉन में 5.6 इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी अपॉन में 5.6। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है इतनी चीजें, दोनों इक्वल होंगे,
स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकल रहा है, जब दोनों इक्वल होंगे तो मीन्स हम लिख सकते हैं काई ए इज इक्वल टू काई बी। दिस वन इज फॉर्मूला। ओके, तो ये किसके लिए है? हमारा प्योर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए है। प्योर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए है। इफ देयर इज प्योर कोवैलेंट बॉन्ड इन ए बॉन्डिंग बी। क्लियर हुई इतनी चीजें? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अभी हमें क्वेश्चन करना है हम लोगों को। क्लियर है? अब यहाँ पर हमने दो फॉर्मूला देखा, एक तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए देखा, एक हमने देखा एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि सपोज कि दो एलिमेंट ऐसे जिनके बीच में प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है तो वहां पे फॉर्मूला कैसा होगा, तो वहां पर काई ए इज इक्वल टू काई बी होगा। किस तरीके से होगा ये चीज हमने यहाँ पे लिख के समझ ली। ठीक है, अब मैं आपको एक और फॉर्मूला दे रही हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला तो हमने देख लिया। अब सपोज करो कि आपको वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वो कैलकुलेट करनी है किलो कैलोरी में। ठीक है, किलो कैलोरी में अगर कैलकुलेट करनी होगी हमें, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सारे फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, सॉरी किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, सारे फॉर्मूला सेम है, बस जो डिवाइड हम लोग कर रहे हैं वो बस डिफरेंट आ रहा है। एक्चुअल फॉर्मूला में 2 था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 5.6 था, यहाँ पर 130 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? काई ए एक ही एलिमेंट का निकालना है क्योंकि मुल्किन तो एक ही एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो काई इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन में 130। यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, क्योंकि आप खुद नोटिस कर रहे होगे जैसे जैसे यूनिट चेंज हो रही है यहाँ पर जिससे डिवाइड करना है वो नंबर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हमारा था तो वहां पर किससे किए थे? 5.6 से। यहाँ पर किलो कैलोरी पर मोल है तो किससे करना है? 130 से। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल मैं यहाँ नहीं करूंगी, क्वेश्चन मैं लिख दूंगी, आप लोग खुद ही सॉल्व करना। ठीक है, आंसर भले मैं बता दूंगी। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट, चलिए, आपको क्लोरीन का फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl2। ओके, और यहाँ पर आपको दिया क्या क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई है। वैल्यू कितनी दी हुई है? चलो ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 130 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे 3.61। ये 1 मिनट में वैल्यू एक बार देख लेती हूँ आप लोग का। हाँ, 3.61 ही है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप सॉल्व करना। अब आप सोच रहे होगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया रहेगा, तो हाँ बिल्कुल दिया रहेगा। हर क्वेश्चन में आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी रहेगी, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी निकालना होगा। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड यूज करना होगा। कैसे? आप यहाँ पर यूनिट देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब फॉर्मूला याद करो, अभी जस्ट मैंने लिखा था ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे हम लोग? आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस फॉर्मूला मैं फिर से लिख देती हूँ। अब एक ही जगह पे क्या लिखेंगे? क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ गया? ये रहा क्लोरीन। क्लोरीन का निकालेंगे, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन में 5.6। ये फॉर्मूला होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 130। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 130। ओके, और यहाँ पर क्या होगा? 3.61 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3.61। क्लियर है? अपॉन में क्या होगा हमारा? 5.6। अब क्लोरीन का हमें कैलकुलेट करके वैल्यू निकालना है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है ना? अब इसका जब आप वैल्यू निकालोगे, जब इसको सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप खुद से सॉल्व करना, आंसर आएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब कैलकुलेटर लेकर या ऐसे ही सॉल्व करना, इतना आंसर आएगा। ये समझ में आया? क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। अब और क्या चेंज कर सकता है? सपोज आपको पता कैसे करना है कि किलो कैलोरी में हमें निकालना है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो यही इसी यूनिट से आप पहचानोगे। ठीक है, अगर मान लो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें किलो कैलोरी में दे दिया और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें किलो कैलोरी में दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? सब कुछ सेम रहेगा, नीचे 5.6 की जगह पे 130 से डिवाइड दे देंगे।
क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो 5.6 से दे देंगे, सिंपल। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग रिलेशनशिप समझेंगे कि क्या रिलेशन है। ये क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा। पाउलिंग स्केल हमने समझ लिया, मुल्किन स्केल समझ लिया। पाउलिंग में हमने देखा कि पाउलिंग जो थे वो दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही थी, तो वो सिर्फ हमें ये बता रहे थे इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। लेकिन मुल्किन हमें ये बता रहे थे कि इन दोनों एलिमेंट में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं जो मुल्किन थे हमारे, वो हमें एक ज़्यादा और कम अगर वो बता रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक एक एलिमेंट की वैल्यू भी बता रहे होंगे। तो जो मुल्किन थे हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, बट हाँ बता रहे थे, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहे थे। दिस इज द राइट टर्म, क्या कि मुल्किन जो थे वो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहे थे कि लगभग 4.6 इस मतलब इस एलिमेंट का होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरीके से वो हमें बता रहे थे। ठीक है, तो जो हमारे मुल्किन थे वो एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहे थे, और जो हमारे पाउलिंग थे वो दो एलिमेंट के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बता रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पाउलिंग और मुल्किन, दोनों हमने पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रिलेशनशिप था पाउलिंग में और मुल्किन में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पाउलिंग एंड मुल्किन रिलेशनशिप। ठीक है, अरे यार रुको, राइटिंग मैं अच्छे से लिख देती हूँ। पाउलिंग एंड मुल्किन रिलेशनशिप। पाउलिंग एंड मुल्किन रिलेशनशिप यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एब्रीविएशन यूज करूंगी, आप समझ लेना। ओके, जैसे सपोज रिलेशनशिप डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं समझना है हमें। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स पी इज इक्वल टू 0.336। अब यहाँ पर आप देखो ये जो जाई पी है, ये पी हमारा क्या है, ये पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और अगर एम रहेगा वहाँ पे तो वो किसका हो जाएगा, मुल्किन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो P है ये क्या है, पाउलिंग का है 0.336। यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर या फिर मैं लिख दूं ये जाई P, क्लियर है ना, ये किसका होगा, पाउलिंग का। और ये जो हमारा जाई एम है, जाई नहीं सॉरी ये काई होता है, जाई ये काई एम जो है हमारा, ये किसका होगा, हमारा मुल्किन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी लिख दूंगी ये काई P हमारा पाउलिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, काई एम हमारा जो है वो मुल्किन का है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.615। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, काई पी इज इक्वल टू 0.336 ब्रैकेट में हमारा काई एम माइनस 0.601। ठीक है, ये रहेगा हमारा। ठीक है, 0.601 नहीं, यहाँ 615 रहेगा, 615। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये काई पी हमारा क्या है, पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, काई एम हमारा क्या है, मुल्किन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और पूरा जो फॉर्मूला रिलेशनशिप इनके बीच का आया था, तो इनका रिलेशनशिप यही है। ठीक है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इनकी रिलेशनशिप यही। आई थिंक राइटिंग तो क्लियर होगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक बार बोल देती हूँ। काई पी इज इक्वल टू 0.336 काई एम माइनस 0.615, ये है पाउलिंग एंड मुल्किन के बीच का रिलेशनशिप। समझ में आया अच्छे से? स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बस एक और पढ़ना है हम लोग को, अल्रेड रोसो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप लोग की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जनरली ऐसे ही बोलते हैं, बस एक टॉपिक और पढ़ लो बेटा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी। ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, अब हम लोग लास्ट समझते हैं। लास्ट है हमारा अल्रेड एंड रोसो 1958। लास्ट स्केल हमारा क्या है, अल्रेड एंड रोसो, और यही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्केल है, क्योंकि आप एक बार ड्यूरेशन भी अगर आप देखो तो पाउलिंग ने 1932 में दिया था। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ही डिटरमाइन किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, उसके बाद उनके 2 ही साल बाद हमारे मुल्किन आए।
ठीक है, तो वो उतनी डेवलप थ्योरी नहीं दे पाए। इन दोनों के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने के बाद अल्फ्रेड रॉसो जी आए 1958 में, और इन्होंने जो डिटर्मिनेशन टेक्निक बताई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वही सबसे ज़्यादा डेवलप थी और बिल्कुल एग्जैक्ट ये बता रहे थे। लाइक ये किसी भी एक एलिमेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे थे कि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ही आएगा, अप्रॉक्सीमेट भी नहीं बता रहे थे, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए जो अल्फ्रेड रॉसो थे इनकी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड टेक्निक इन्हीं का माना गया। तो फटाफट से समझते हैं, ये अल्फ्रेड रॉसो थे, इनको आप लोग देख लो। अब जो थर्ड और सबसे डेवलप जो था हमारा टेक्निक वो क्या था, अल्फ्रेड रॉसो। अब आप खुद देखो 1958 में इन्होंने ये दिया था टेक्निक। ठीक है, पाउलिंग ने सबसे पहले दिया था, क्या उसमें उन्होंने बताया था 1932 में उन्होंने दिया था। उसके बाद हमारे मुल्किन आए, सबसे लास्ट में हमारे अल्फ्रेड रॉसो आए। ठीक है, अब फटाफट से हम देखते हैं, इनका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज़्यादा इनमें पढ़ना नहीं है हम लोग को, बस इतनी चीज़ें आप समझ लो। अल्फ्रेड रॉसो ने क्या बताया, मैंने अभी एक बार फिर से बताया, फिर से बता दे रही हूँ। अल्फ्रेड रॉसो ने हम एग्जैक्ट वैल्यू वो हमें बता रहे थे, लाइक किसी भी एलिमेंट का बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे थे कि इस एलिमेंट का इतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल लिख के आएगा कि डिटरमाइन द, लाइक किसी का भी दे दे, लेड का, एंटीमनी, एस्टेटाइन, किसी का भी दे देगा कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बाय अल्फ्रेड रॉसो स्केल। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थ्योरी इस सब में है नहीं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे ही वर्क करेंगे। ओके, तो लिखते हैं फटाफट से यहाँ पे, काई इज इक्वल टू, काई क्या है ये चीज़ तो क्लियर है। ठीक है, काई ए काई बी जरूरी नहीं है लिखना, किसी भी एक एलिमेंट की ही बात होगी यहाँ पे। ओके, तो इनका जो फॉर्मूला था यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ई स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा जेड इफेक्टिव ऑफ ए, अब अपॉन में, अब यहाँ पर जो ई स्क्वायर है ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव हमारा क्या है, आपको अच्छे से पता है, आपने डिटेल में इसको पढ़ा है। ठीक है, जेड इफेक्टिव ऑफ ए क्या हमें बता रहा है कि ए एलिमेंट, ए की जगह पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे पाउलिंग मुल्किन में हम लोग करके रख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर, ये ए एलिमेंट का कोवेलेंट रेडियस है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज, ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर है हमारा आर, आर हमारा क्या है, कोवेलेंट रेडियस, जेड इफेक्टिव क्या है, तो आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव हमारा क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब इतनी चीजें तो क्लियर हैं। अब उसके बाद पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया, इसी को बस मैं इरेस्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है का, ये हमारा फॉर्मूला है। ए क्या है, ए हमारा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। उसके बाद है हमारा पहले ई स्क्वायर क्या है, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर है हमारा जेड इफेक्टिव, ये क्या हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ए, आर स्क्वायर, ए क्या हमारा कोवेलेंट रेडियस ऑफ ई। क्लियर है इतनी चीजें। अब इसके बाद इतना हो गया, अब इसी में इज इक्वल टू करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0.3। ये जो मैं लिख रही हूँ यही मेन फॉर्मूला है। आपको जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो मेनली हमें इसी फॉर्मूला पे वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.359, ये हमारा हो जाएगा जेड इफेक्टिव, ये क्लियर है 0.359, फिर है हमारा जेड इफेक्टिव ऑफ ए, अपॉन में हमारा सेम यही चीज आ जाएगा जेड इफेक्टिव ऑफ ए, नीचे हो जाएगा हमारा यहाँ पर आर स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या हमारा 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन में हमारा है आर ए स्क्वायर, अब यहाँ पे 0.359 ये हो गया। अब यहाँ पे आपको बस प्लस कर देना 0.774 से। क्लियर है, तो यही फॉर्मूला है हमें, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, इसी को लर्न करना होगा। ये सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं कि आपको मेमोराइज करना होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं हैं कि हमें एक एक चीज़ पे वर्क करना होगा या समझना होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ये है हमारा काई ए बी कुछ भी हो सकता है, एक ही जगह पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है। फिर है हमारा ई स्क्वायर जेड इफेक्टिव ऑफ ए अपॉन में आर स्क्वायर ए, आर स्क्वायर हमारा क्या है कोवेलेंट रेडियस है, इज इक्वल टू 0.359, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा जेड इफेक्टिव ऑफ ए अपॉन में आर स्क्वायर ए प्लस 0.774। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। क्या चीज़ क्या है, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ई इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होगी, जेड इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, आर स्क्वायर हमारा कोवेलेंट रेडियस है।
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पे हम लोग फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। मेन जो फॉर्मूला है वो हमारा यही है, ये ऐसे ही है, अगर मतलब जनरल लैंग्वेज में कहूँ ऐसे ही नहीं है, लाइक इसी से ये आया है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यूज है उसी से आई है। ठीक है, तो मेन आपका फॉर्मूला यही है, इसी को हम लोग को यूज करना है क्वेश्चन में। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन में मान लीजिए आपको दे दिया है कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी calculate the electronegativity of lead। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें कैलकुलेट करना है किसका, लेड का। किसके थ्रू करना है, तो ऑब्वियस सी बात है अल्रेड-रॉसो स्केल हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी के थ्रू हमें करना होगा। मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चन में आपको लिख के आएगा कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेड बाय अल्रेड-रॉसो स्केल। क्लियर है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने में फॉर्मूला हमारा क्या है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, पहले एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं गिवन आपको क्या क्या रहेगा। तो गिवन में आपको रहेगा कैलकुलेट, आपको क्वेश्चन दे देगा कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेड बाय अल्रेड-रॉसो स्केल। गिवन में आपको क्या क्या रह सकता है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखो तो फॉर्मूला हमारा क्या था, Z इफेक्टिव अपॉन में हमारा था कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस जो है वो हमारा गिवन रहेगा। तो सपोज कि यहाँ पर आपको कोवेलेंट रेडियस दिया हुआ है 1.53, ये आपका कोवेलेंट रेडियस गिवन है। अब बस फटाफट से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये एंगस्ट्रॉम में ही होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, काई इज इक्वल टू 0.336 प्लस Z इफेक्टिव ऑफ, अब यहाँ पर काई एक ही जगह पे क्या लिख देंगे, लेड। Z इफेक्टिव किसका, लेड का, अपॉन में कोवेलेंट रेडियस, तो R स्क्वायर A प्लस 0.774, ये हो गया, फॉर्मूला पुट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि किस किस चीज की वैल्यू हमारे पास है, किस किस की हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेड हमें कैलकुलेट करना है 0.336, ये तो खुद ही एक वैल्यू है। Z इफेक्टिव ऑफ लेड ये हमें कैलकुलेट करना है, कोवेलेंट रेडियस हमारा गिवन है, तो कोवेलेंट रेडियस गिवन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। रेडियस हमारा कितना है, 1.53 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पर लिख देंगे 1.53 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर होता है तो 1.53 का स्क्वायर। क्लियर है, कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ Z इफेक्टिव। अब Z इफेक्टिव हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मेरा आपने लेक्चर देखा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा, क्योंकि मैंने स्लेटर्स रूल में बहुत अच्छे से बताया किस तरीके से किसी का भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो वहां से जाके आप वो लेक्चर देखो, क्योंकि मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं डायरेक्ट सिर्फ सॉल्व कर देती हूँ। फॉर्मूला हमारा था Z इफेक्टिव का, तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू हमारा होता है Z माइनस सिग्मा। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, PB का कितना होता है 86 होता है, माइनस सिग्मा हमारा क्या है, तो मैंने आपको वहां पर बताया था सिग्मा कांस्टेंट है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 86 तो लेड का हमारा एटॉमिक नंबर है, ये आपको आता ही है। जब यहाँ पर हम लोग सिग्मा को निकालेंगे तो यहाँ पर हमारी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 76.7, सॉरी लेड का 82 होता है, सो सॉरी 82 होता है, तो ये हो जाएगा 82 माइनस यहाँ पर हमारा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू हमारी आएगी 76.7, ये आया। क्योंकि देखो फिर से समझते हैं, फॉर्मूला हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर Z इफेक्टिव और ये नीचे कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस आपको गिवन ही रहेगा, कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करने को नहीं देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कोवेलेंट रेडियस लर्न करना बहुत टफ है, इसलिए वो आपको देगा भी नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ Z इफेक्टिव ही कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। तो Z इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आप जाओ चैनल पे, वहां पे मैंने डिटेल में बताया, वहां से आप वो टॉपिक कवर कर लो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है Z इफेक्टिव को कैलकुलेट करने का, तो Z माइनस सिग्मा होता है। Z हमारा कितना है, एटॉमिक नंबर है, लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 82 होता है, माइनस सिग्मा का जब आप वैल्यू निकालोगे तो आएगा 76.7। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 5.3।
ठीक है। तो जेड इफेक्टिव हमारा कितना आया लेड का, जेड इफेक्टिव हमारा आया 5.3। तो यहाँ जेड इफेक्टिव की जगह पे क्या फिल कर देंगे हम लोग 5.3, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ हमारा जेड की जगह पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 5.3। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 5.3। क्लियर है। अब बस कुछ नहीं करना, आप सारे वैल्यूज आपके सामने ही हैं, अब फटाफट से आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जो हमारा लेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा वो आएगा 1.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व आप खुद ही कर लेना, सारे वैल्यूज कैसे आए ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 1.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लेड की, ठीक है। तो समझ में आया ना किस तरीके से क्वेश्चन करना है। अल्फ्रेड रोसो जो थे वो हमें किसी भी एक एलिमेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे थे, लाइक 1.58, तो 1.58 ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अप्रॉक्सीमेट में दे रहे थे, लेकिन जो मुल्किन थे हमारे वो हमें एक एलिमेंट की बता तो रहे थे लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहे थे, और पाउलिंग जो थे वो हमें डिफरेंस बता रहे थे, दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस। यही रीजन है कि अल्फ्रेड रोसो जो है, जो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड टेक्निक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करने का। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से। बस कुछ नहीं है, आपको तीनों स्केल के फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके मुल्किन से और अल्फ्रेड रोसो से आएंगे, ठीक है। मुल्किन और पाउलिंग में क्या रिलेशन है ये भी आ सकता है। मुश्किल से 5-6 फॉर्मूला हैं, एक पेज निकालो, ठीक है। मेरा लेक्चर ऑन करो, फटाफट से बस उसमें फॉर्मूला लिखो, 1-2 क्वेश्चन करोगे आप तो फिर आपको खुद आ जाएगा समझ में कि एग्जाम में आएगा तो मुझे किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। अब आप देखो, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखा कि जो मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करने के जो टेक्निक्स हैं, तो 3 स्केल आए थे इसके लिए। एक आया था हमारा पाउलिंग, एक आया था हमारा मुल्किन, थर्ड आया था हमारा अल्फ्रेड रोसो। पाउलिंग जो थे हमारे, उनका फॉर्मूला क्या था वो चीज़ें हमने देख ली। पाउलिंग हमें बस ये बता रहे थे कि दो एलिमेंट के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मुल्किन जो थे वो हमें एक एलिमेंट की अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहे थे। अल्फ्रेड रोसो जो थे, तो पाउलिंग हमारा सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे पाउलिंग थे जिन्होंने मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेक्निक पे कोई स्केल दिया। लाइक सबसे पहले पाउलिंग ने ही इस टॉपिक पे बात की थी 1932 में। इनके 2 साल बाद मुल्किन आए, ठीक है। तो उन्होंने उनसे थोड़ा सा डेवलप तरीके से इसको डिटरमाइन किया। सबसे लास्ट में हमारे अल्फ्रेड रोसो आए 1958 में, उनके बाद से अभी तक कोई नहीं आया है, ठीक है। अल्फ्रेड रोसो ने बहुत ही डेवलप टेक्निक दी। इन्होंने एक एलिमेंट की एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होगी वो चीज़ हमें बता रहे थे। तो जनरली जो ज़्यादा क्वेश्चन आएगा आपका अल्फ्रेड रोसो से ही आएगा। तो अल्फ्रेड रोसो का फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूला ही लर्न करना है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा क्वेश्चन आप फटाफट कर लोगे, ठीक है। तो अल्फ्रेड रोसो में आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला बस याद रखो, जेड माइनस सिग्मा। जेड एटॉमिक नंबर है, सिग्मा क्या है, सिग्मा कांस्टेंट है। किस तरीके से करेंगे तो जाके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला आप लेक्चर देख लो। क्लियर है, तो समझ में आया अच्छे से क्या चीजें हैं। तो यही 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल भी आपका खत्म हो गया। अब यूनिट 3 के जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट करो, उसके बाद फिर मैं उस पर लेक्चर बनाने का तो टाइम नहीं है, बट हाँ मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, यूनिट 3 पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। आप जाके अच्छे से वहाँ से कवर कर लो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा आप लोग। थैंक यू वेरी मच।